हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि टेंस पे वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं आज आप सभी के लिए टेंस पे वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम टेंस को समझेंगे और किस प्रकार से टेंस बनाए जाते हैं वह हम देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस जो होता है वो बहुत भारी होता है, इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेंस बहुत ही आसान है तथा यह हमारे प्रतिदिन प्रयोग में होने वाले वाक्य होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन हर समय बोलते हैं, वो सब सभी टेंस होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टेंस क्या है। टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि आपने टेंस इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यदि आपने इससे पहले टेंस पढ़े हैं तो यह समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि आपने पहले से टेंस का रट रखा होगा तो आपको टेंस पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। इसीलिए आपने जो पहले पढ़ा है उसे आप साइड में रख कर, उसे भूल कर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, यदि आपको टेंस अच्छे से समझना है तब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टेंस का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टेंस क्या है। आप लोग जब कोचिंग्स में पढ़ते होंगे तो आपको सिर्फ बता देता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है। तो देखिए टेंस क्या होता है। टेंस कुछ नहीं, टेंस सिर्फ एक वाक्य होता है। क्या होता है? सिर्फ एक वाक्य होता है, सिर्फ एक बात होता है जो हम आप सभी करते हैं, वही क्या होता है, वही टेंस। तो टेंस किस प्रकार का वाक्य वाक्य होता है, किस प्रकार का बात होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, वह अपने हाथों में किताब लेके पढ़ रहा है। आपने देखा कि यह व्यक्ति अपने हाथ में किताब लेके पढ़ रहा है, तो आप क्या बोलिएगा इसके काम के बारे में? इसके काम के बारे में बोलिएगा कि यह क्या कर रहा है, तो यह पढ़ रहा है। आप तो यही बोलिएगा ना कि यह पढ़ रहा है। ठीक ठीक है, आपने उसे देखा कि ये पढ़ रहा है। मैंने उसके 1 घंटे बाद पूछा कि वह क्या कर रहा था, तो क्या बोलेंगे? बोलिएगा कि सर वो पढ़ रहा था। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ वह जो काम कर रहा था उसके काम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वह अभी पढ़ रहा है तो पढ़ रहा था, थोड़ा देर के बाद आपसे पूछे तो क्या हो गया, वह पढ़ रहा था। तो यही होता है टेंस। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस होता है कि हम काम के बारे में कोई भी काम के बारे में, और वह किस समय पर हो रहा है या किस समय पर हम करते हैं या किस समय पर करेंगे, इसी के बारे में जब हम बात करते हैं, इसी से जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई मुझसे पूछे मेरे काम के बारे में तो क्या मैं बोलूँगा? मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही बोलेंगे। रहा हूँ। कोई अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि सर हम लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आप लोग तो यही बोलिएगा ना, देख रहे हैं। तो क्या हुआ? देखिए हमने इसमें दो चीज़ बोला। एक तो ये बताया कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा काम हुआ। आप लोगों का काम क्या हुआ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोगों का काम हुआ। और फिर समय, समय क्या रहे हैं, मतलब कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, यही तो बताता है रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। रहा हूँ अभी, मतलब कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, ये कौन बताता है? यही बताता है। मतलब कि क्या आपको बताए कि जो टेंस होता है वह टेंस क्या होता है? तो टेंस कुछ नहीं होता है, केवल काम और समय को जोड़कर जब हम बात करते हैं तो वही हमारा टेंस होता है। मतलब कि टेंस में हमें काम और समय दो चीज़ को ध्यान में रख के बनाने होते हैं। चलिए तो इसके आगे हम एक एक करके देखते हैं, पहले काम और समय के बारे में। तो इसके बारे में एक एक काम और समय के बारे में चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जब आप बात करते हैं समय के बारे में, तो समय आप किस प्रकार से बोलिएगा?
तो बोलिएगा कि समय तो तीन ही होंगे सर। एक तो होंगे अगर हम ये भी कर रहे हैं, एक समय तो यही है कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ये अभी का काम हुआ, हाँ अभी कर रहे हैं। या फिर एक ये भी समय हो सकता है कि आप अभी नहीं, आधा घंटा पहले पढ़ रहे थे, 2 घंटा पहले पढ़ रहे थे, 5 मिनट पहले पढ़ रहे थे, मतलब कि पहले कर रहे थे। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये बोलिए कि मैं अभी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, आधा घंटा बाद पढ़ूंगा, मतलब कि बाद में कर सकते हैं। तो समय तो तीन ही चीज़ होगा, या तो अभी हम कोई काम करेंगे, या तो कोई काम हम बाद में करेंगे, या फिर कोई काम हम पहले करेंगे। समय यही तीन ही होते हैं कि कोई काम या तो हमें पहले करना है, या भी करना है, या बाद में करना है, यही तीनों समय होते हैं। अब इन तीनों समय के लिए अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड दे दिए गए हैं, तो चलिए इन वर्ड को पहले देख लेते हैं। देखिए, जो काम अभी हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रजेंट। आप लोग जब क्लास में जाते होंगे और आप लोगों का जब हाजिरी बनाया जाता होगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं, जब आपका नाम या फिर आपका रोल नंबर पुकारा जाता हो तो बोलते होंगे प्रजेंट सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्लास में हैं, यही हुआ ना। क्योंकि आप प्रजेंट यही है कि अभी आप क्लास में हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी आप क्लास में हैं, तो प्रजेंट हो गया। अब देखिए, और कोई काम अगर पहले का अगर हम लोग करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोल देते हैं पास्ट। आप लोग मूवी में देखे होंगे, फिर खुद में भी बोले होंगे कि मेरा पास्ट बहुत ख़राब था, मतलब कि पहले मैं जो काम करता था या मेरे पहले की जो ज़िंदगी थी वो क्या थी, ख़राब थी, उतनी अच्छी नहीं थी। और आप लोग अगला सुने होंगे, बाद का होता है फ्यूचर, बाद का होता है फ्यूचर। तो आप सभी जानते ही होंगे, आपके घर में बोला जाता होगा कि अभी पढ़ लो फ्यूचर में काम देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी पढ़ लो फिर बाद में तुमको काम देगा, यही हुआ। तो काम कितने, तो समय कितने प्रकार के हो गए, तो समय हो गए 3 प्रकार के। एक तो जो समय अभी है, दूसरा पहले, या फिर तीसरा बाद। तो कोई भी काम हम तीन ही समय पे कर सकते हैं, या तो वो काम हम अभी कर लें, या फिर वो काम इससे पहले हम कर चुके हैं, या फिर इसके बाद हम करेंगे। समय तीन ही प्रकार के होते हैं। अब चलिए तीनों का देख लेते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो देखिए, प्रजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, प्रजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत, और फ्यूचर को हिंदी में बोलते हैं भविष्य। तो क्या हुआ कि पास्ट को हम लोग बोले भूत, प्रेजेंट को वर्तमान, और फ्यूचर को भविष्य। ये तीन ही समय होते हैं। तो मैंने समय आपको बता दिया कि समय पर कोई भी काम तीन ही समय में करेंगे, या तो हम अभी कर रहे हैं, या फिर हम इससे पहले कर चुके हैं, या फिर इसके बाद में हम करेंगे। तो अभी जो करते हैं उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास में बोलते हैं। पास्ट बोलते हैं जो पहले का है, और फ्यूचर बोलते हैं जो बाद में करेंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट को वर्तमान, पास्ट को भूत, और फ्यूचर को भविष्य। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो मैंने आपको समय के बारे में बता दिया, अब देखते हैं काम हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं, काम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, काम की जब आप बात करें, सबसे पहला काम तो वो कर सकते हैं जो कि काम अभी कर रहे हैं, वह काम जो कि अभी चल रहा है, चल रहा है। जैसे कि बोलेंगे कि राम क्या कर रहा है, तो बोलिएगा सर राम भी पढ़ रहा है। तो उसका पढ़ने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है, उसके पढ़ने का काम अभी चल रहा है। जैसे बोलेगा, अभी मैं तुमसे लोगों से पूछूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो बोलेगा कि सर अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि वीडियो देखने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर कोई ये अभी खा रहा है और उसे पूछेगा, क्या बोलेगा कि मैं अभी खा रहा हूँ, इसका मतलब खाने का काम अभी चल रहा है। तो काम को तो पहला हम उसमें बोलेंगे जो कि क्या हो रहा हो, चल रहा हो। दूसरा दूसरा हम उसको बोलेंगे जो कि वो कंप्लीट कर चुका हो। कंप्लीट मतलब पूरा कर चुका हो, या फिर पूरा हो गया हो। तो पहला तो ये होगा कि चल रहा है। जैसे कि मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मैंने पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब खेलने का काम क्या हो रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन अभी तुम क्रिकेट खेल के आ गए और मैंने पूछा अभी तुमने क्या किया, तो बोलेगा सर, तुम बोलेगा कि सर मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्रिकेट खेल लिया। मतलब तुम क्रिकेट भी खेल रहे हो, खेले कंप्लीट कर दियो, खेले कंप्लीट कर दियो। मान लो तुम खाना खा के उठ गए और मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले कि मैं अभी खाना खा लिया है, या फिर मैं अपना खाना खा चुका हूँ, मतलब या फिर मैं अपना खाना पूरा कर लिया है, मतलब तुमने अपना काम क्या कर लिया, पढ़ लिया। मान लो अभी तुम पढ़ के उठते हो और मैं तुमसे पूछूं तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर मैंने पढ़ लिया है।
या फिर मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मतलब काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब जो तीसरा काम होता है वो देखो क्या हो रहा है। मान लो तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, एक किताब पढ़ रहे हो, मोटी सी किताब है। तुमने बोला कि ये किताब मैं आज ही पढ़ दूंगा। तो मान लो किताब पढ़ने में 1 घंटा का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। तुमने किताब पढ़ना शुरू किया और मैंने तुमसे पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोलोगे कि सर मैं आधे घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं आधे घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, यही तुम बोलोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमने बोला कि मैं आधे घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। इसका तो यही मतलब है कि तुमने किताब तो कुछ पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा कि नहीं। मैं आधे घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसका यही मतलब है ना कि तुमने कुछ किताब पढ़ लिया है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा चीज़ दे देता हूँ, या एक प्लेट है जिसमें बहुत सी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तुम इन मिठाइयों को एक एक करके खा रहे हो, छोटी छोटी मिठाइयाँ, तुम इनको एक एक करके खा रहे हो। तुम 5 मिनट 10 मिनट खाए, फिर मैंने तुमसे पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर मैं लगभग 10 मिनट से मिठाइयाँ खा रहा हूँ। तो मान लो कि 10 मिनट में तुमने इतनी मिठाइयाँ खा ली, 10 मिनट में तुमने इतनी मिठाइयाँ खा ली। तो देखो पहले इतना मिठाई था, पहले पूरा मिठाई भी था, हाँ। तो 10 मिनट में तुमने इतनी मिठाइयाँ 6 मिठाइयाँ खा ली, तो इतना मिठाई क्या हुआ, ख़त्म हुआ, हाँ। तो ये जो मिठाई इतना खाने का काम था, ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। बोलेगा सर कि हाँ ये तो 6 मिठाई खाने का काम पूरा कर दिए। अच्छा आप बताओ कि तुम खाना खा के उठ गए मिठाई खा के, नहीं बोलेंगे नहीं सर अभी तुम खा ही रहे हैं। आप तो बीच में ही हमसे पूछ लिए, इतना जल्दी क्या उठेंगे, इतना जल्दी मेरा पेट भरेगा। तो बोलेगा नहीं, मतलब तो ये काम कर ही रहे हो, तुम खाने का काम तो कर भी रहे हो ना, हाँ। तो इतना काम कर रहे हो, इतना काम हो गया। तो इतना काम हो गया और इतना काम क्या कर रहे हो, कर रहे हो। मतलब कि कुछ काम तो मेरा कंप्लीट हो गया और कुछ काम हम कर रहे हैं। तो कुछ काम तो पूरा हो गया, ये काम पूरा हुआ कि नहीं, हाँ इतना मिठाई खा के तो पूरा कर दिया तुम। और कुछ काम अभी खाने का काम चल भी रहा है। तो कुछ काम पूरा हो गया, कुछ काम चल रहा है। तो एक तीसरा ये काम क्या हो गया कि कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ काम चल भी रहा होता है। तो चलो तो लिख लेते हैं कि सर हमने कुछ काम पूरा कर लिया और प्लस कुछ काम चल भी रहा है। तो कुछ काम तुम लोगों ने पूरा भी कर लिया और कुछ काम जो है वह भी चल भी रहा है, दोनों हो रहा है। चलो तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने काम के कितने बता दिए। तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 3 प्रकार के काम तो बता दिए। देख लेते हैं पहला क्या काम बताया। पहला काम तो वो बताया कि जो काम है वह अभी चल ही रहा है। जो काम एक तो बताया कि जो काम चल रहा है, इसे तुम लोग अपने कॉपी में नोट करते चलोगे इसी तरह से। तो पहला तो काम ये बताया जो काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को वीडियो में, तो क्या बोलूँगा मैं कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरा काम चल रहा है, पूरा हो गया। मान लो वीडियो बनाने के थोड़ी देर बाद मुझसे कोई पूछा कि तुम क्या कर रहे थे या तुमने क्या किया, तो बोलूँगा कि मैंने एक वीडियो बना लिया है। इसका मतलब क्या है कि मैंने वीडियो को पूरा कंप्लीट अपना काम कर लिया है। दूसरा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई अगर आके आके मुझसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं अभी 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि कुछ वीडियो तो मैं बना लिया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ वीडियो हैं जो कि बनाया नहीं हो, जिसका बनाने का काम अभी चल रहा है। तो 3 काम तो मेरे हो गए। चलिए देखते हैं चौथा काम। चौथा काम क्या होगा। तो देखिए चौथा काम ऐसे हो सकता है, जो काम तुम कोई करते हो लेकिन पता नहीं चलता है कि तुम अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मान लो कि तुमने बोला कि तुम क्या करते हो, तुम बोला कि सर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तुम क्या करते हो, मैं पढ़ता हूँ। अरे तुम पढ़ते हो, ठीक है तुम पढ़ते हो, लेकिन क्या ये हमको ये पता चलता है कि तुम अभी पढ़ रहे हो या नहीं। तुम बोल रहे हो तुम अभी वो काम कर रहे हो क्या, अभी तुम पढ़ने का काम करते हो नहीं। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम बोला कि सर मैं पढ़ता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मतलब तुम पढ़ने का काम तो करते हो, लेकिन क्या तुम अभी कर रहे हो, नहीं। अच्छा क्या तुमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया, नहीं। तो बोले काम सर मैंने ऐसा कहाँ किया, मैं तो पढ़ूंगा बाद में, अभी तुम्हें मैं ऐसे बताया कि मैं क्या काम करता हूँ तो पढ़ता हूँ, तो कंप्लीट नहीं किया। तो जब न ही ये काम अभी चल रहा है और न ही ये काम कंप्लीट हुआ है, मतलब कि तुम इस काम को निश्चित रूप से कर सकते हो क्या, निश्चित रूप से इस काम के बारे में तुम कुछ कह सकते हो। बोले वो नहीं सर निश्चित रूप में मैं तो इस समय नहीं कह सकता, हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, वो तो मैंने बोल दिया। अब से निश्चित रूप में तो मैं नहीं बोल सकता। तो एक होता है अनिश्चित, जो निश्चित रूप में ना बोला जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित काम।
तो काम को मैंने कितने तरह से बांट दिए, आप देख सकते हैं काम को मैंने 4 तरह से बांट दिए। पहला तो काम वह हो गया जो क्या है, जो चल रहा है। दूसरा काम जो पूरा हो गया है। तीसरा काम जो पूरा हो गया है और चल भी रहा है, मतलब कुछ काम पूरा हो गया, कुछ काम चल रहा है। और तीसरा हो गया जो अनिश्चित है, जो कि अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये काम चल रहा है या ये काम पूरा हो गया है। तो चलिए, यही होते हैं काम के 4 प्रकार। अब आप लोग समझिए कि टेंस कैसे आता है। देखिए, जो काम अनिश्चित होते हैं, देखो आप लोग बहुत चीज़ बोलते हैं कि अरे उसका पास होना डेफिनिट है, मतलब कि वो निश्चित है कि वो पास होगा। जैसे कि तुम लोग बोलते हैं कि पढ़ने कोई तेज है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे वो लड़का पास हो जाएगा, उसका पास होना एकदम डिफिनिट है, उसका जॉब लगना डिफिनिट है, वो डिफिनिट सरकारी नौकरी करेगा। मतलब वो सब चीज़ में बारे में तुम निश्चित हो तो उसमें बोलते हो डिफिनिट। और जो चीज़ के बारे में हम निश्चित नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट। तो ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनडिफिनिट। तो जो चीज़ के बारे में हम अनिश्चित हैं उसे हम लोग बोल देते हैं इनडिफिनिट, क्योंकि निश्चित को बोलते हैं डिफिनिट, तो अनिश्चित को इनडिफिनिट। तो अनिश्चित हो गया मेरा इनडिफिनिट। अगला जो चल रहा है, तो लोग कभी क्रिकेट मैच खेले होंगे या फिर कोई मूवी वूवी देखते होंगे, तो उसमें देखना कि अगर बीच में प्रचार आता, क्या बोलता है, कंटिन्यू। आप जब बॉलर बॉल करता है और बैट्समैन अगर रुका हुआ है तो उसको कोई काम कर रहा होता है तो क्या कर देता है, हम भाई उसको रोक देता है, और फिर जब वो तैयार हो जाए तो वो क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। तो कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कोई काम को चलाना, जारी करना। हाँ, तो चल रहा है तो सब लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। कोई चीज़ अगर चल रहा है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। ये चल रहा था, इसको मैंने बोल दिया कंटिन्यूअस। आप लोग इसे नोट करते चलोगे। अब दूसरा चीज़ है पूरा हो गया। अरे तुम लोग किसी को ऐसा बोलते सुना कि अरे ये तो इस काम में परफेक्ट है, या फिर ये इस काम को एकदम परफेक्ट करता है। तो सुना है, अगर मान लो कोई काम करने में अच्छा है, कोई अगर किसी ने कोई काम अच्छे से पूरा कर दिया है, तो पूरा करने के बाद क्या बोलता है, अरे इसने तो उस काम को पूरा परफेक्ट कर दिया। परफेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पूरा हो जाना। तो अगर कोई चीज़ पूरा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। तो ये जो है वो आपका हो गया परफेक्ट। ठीक, अब चलिए तीसरा काम को देखते हैं। तीसरा काम में क्या था, पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। पूरा मतलब परफेक्ट हो गया। चल रहा है, चल रहा मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें पूरा भी है और चल रहा भी है, मतलब कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि सर ये तो पूरा भी कुछ हुआ और कुछ चल ही रहा है, तो मतलब कि ये पूरा हो गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे परफेक्ट। और चूंकि ये अभी चल भी रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। तो ये काम अगर पूरा हो गया तो क्या लिख दिए, पूरा हो गया तो लिख दिए परफेक्ट, और चल रहा है तो लिख दिए कॉन्टिन्यूअस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे काम थे वो कितने प्रकार के हो गए। तो बोले कि सर आपने जो काम बताया वो काम आपके 4 प्रकार के हो गए। पहला काम क्या हो गया, तो बोले कि सर पहला काम तो वह हो गया जो कि चल रहा है। तो बोले कि जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर मैच में आके देखते हैं कंटिन्यू बोलता है, तो जो चल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस। जो पूरा हो गया उसको क्या बोलेंगे, बोलेगा तो जो पूरा हो गया उससे हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। तो जो पूरा हो गया और चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोलेगा तो पूरा हो गया तो परफेक्ट और चल रहा है तो कंटिन्यूअस, मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, जो जिस काम के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते कि ये काम चल रहा है या पूरा हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इसको बता ही नहीं सकते, मतलब डिफिनिट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। तो काम के हो गए 4 प्रकार। और यहाँ पे आपने देख लिया कि समय के हो गए 3 प्रकार। तो काम के 4 प्रकार, समय के 3 प्रकार। और मैंने बताया कि टेंस क्या है, तो मैंने बताया कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, तो टेंस कुछ नहीं है, समय पर का आगे कोई भी बात है आपका टेंस। तो टेंस क्या था देख लेते हैं। तो मैंने तो बता दिया कि टेंस क्या है, टेंस कुछ नहीं है, टेंस है समय, और समय पर अगर काम के बारे में बता दिए तो वही हो गया टेंस। तो टेंस क्या हो गया, समय, और समय के बारे में जब हम काम को बता दिए तो वह हो गया हमारा टेंस।
तो जब किसी समय पे हम काम को बता दिए तो हमारा क्या बन गया, टेंस। तो टेंस में क्या है, समय हो एक काम है। मैंने आपको बताया समय कितना प्रकार का, तो बोलिए कि सर आपने तो बताया कि समय होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको जो पहला समय बताया वो क्या बताया, तो पहला समय मैंने आप बताया कि पहला तो होते हैं प्रजेंट, जो काम अभी हो रहा है। तो एगो तो होता है जो समय अभी है, प्रजेंट। अच्छा, प्रजेंट में तो काम तो हम चारों करेंगे, करेंगे कि नहीं। हाँ, तो बोलिएगा सर ना, तो काम तो चारों करेंगे। तो पहला जो काम के बारे में डिफिनिट नहीं है, तो जो काम के बारे में हम डिफिनिट नहीं है तो ये क्या हो गया, इनडिफिनिट हो गया। तो एक तो हो गया आपका प्रजेंट इन डिफिनिट, एक आपका क्या हो गया, प्रजेंट इन डिफिनिट। दूसरा, तो सर दूसरा काम तो था जो चल रहा है। हाँ ठीक, जो चल रहा है तो हम बोलेंगे तो जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर जो चल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये हमारा प्रजेंट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है, बोलेगा हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है। तो दूसरा बोलेगा सर कि काम तुम पूरा कर लिए, काम पूरा तुम लोग कर लिया मतलब तुम लोग परफेक्ट कर लिया। अब परफेक्ट कर लिया मतलब काम कब किया, अभी बोला। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा प्रजेंट परफेक्ट। उसके बाद बोलेंगे और बताओ और क्या किया, तो बोलेगा सर ये वो है जो कि पूरा भी कर लिए हैं, ये वो काम तो ऐसा है जो कि पूरा तो कर लिए हैं, लेकिन अब यो है कुछ काम अभी चल रहा है। तो कुछ पूरा कर लिए हैं और कुछ काम अभी चल रहा है। तो पूरा और चल जो काम चलता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए सर पूरा को बोलते हैं परफेक्ट, चल रहा है तो कंटिन्यूअस। तो हो गया ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और काम बोले कब चल रहा है, बोले सर काम अभी चल रहा है, तो क्या हो गया, प्रजेंट। तो एक समय पर काम कितना प्रकार का होगा, बोलेगा सर एक समय पर तो हमने देखा काम 4 प्रकार का हो गया। एक तो प्रजेंट इंडिफिनिट हो गया, एक प्रजेंट कंटिन्यूअस हो गया, एक प्रजेंट परफेक्ट हो गया, जो एक प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बोलेंगे प्रजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, बोलेगा सर काम अभी होगा, काम अभी होगा, लेकिन काम चल रहा है या नहीं चल रहा है पता है क्या, नहीं है सर। मतलब ये अभी हम कोई काम करते हैं लेकिन पता नहीं है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अच्छा बोले ठीक है वो तो बता दिया, बताओ दूसरा नंबर में क्या होगा। तो ऐसा दूसरा नंबर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है सर, मतलब कि सर ये अभी काम है और काम चल रहा है सर। हाँ तो बोले सर काम अभी चल रहा है और अभी का काम है। अच्छा बोले वाह तुम लोग तो सीख गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। फिर तीसरा बोले सर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मतलब काम अभी का है लेकिन उसको हम पूरा कर लिए हैं। जैसे कि मैं अभी किताब पढ़ चुका हूँ तो अभी का काम मैंने पूरा कर लिया। तो ये आपके क्या हो गए, प्रजेंट परफेक्ट और प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हुआ, तो बोलेंगे सर ये अभी जो है ना अभी कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है सर। तो आपके क्या हो गए, तो आपके हो गए प्रजेंट पूरा हो रहा है चल रहा है, तो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको यही चारों टेंस लिखने हैं। तो चलिए आप इन चारों टेंस को नोट कर लें। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस, पहले मैं इन सभी टेंस को आपको अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा अगले मतलब कि भूत वाले टेंस पे। तो उसके बाद मैं चलूंगा भूत वाले टेंस पे। तो आप लोगों ने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो चलिए आज इसके मैं एक पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू करता हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चलो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बोलिएगा सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ना वो अभी का काम है और कंटिन्यूअस है मतलब कि काम चल रहा है सर। अच्छा तुम कैसे बोलेगा, मान लो अभी तुम पढ़ रहे हो तो कैसे बोलोगे, बोलोगे सर मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बोलोगे, सर मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं काम कर रहा हूँ पढ़ने का और काम अभी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मतलब ये अभी का काम है और चल रहा है। तो क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्या हो गया, तो बोले सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अरे चलो मैं अगला लिखता हूँ। मैंने लिखा मैं खा रहा हूँ,
मैंने लिखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ। तो बोले बताओ ये क्या है, तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है बताओ तो बोल क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए खा रहा हूँ, उसका मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, मतलब खाना अभी मेरा चल रहा है, और हूँ है तो काम अभी का है, मतलब कि अभी का है और काम मेरा चल रहा है। तो क्या बोलोगे, बोले कि अभी का है काम मेरा चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अभी का है तो प्रजेंट, काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगला मैं बोलूँ कि तुम खेल रहे हो, क्या मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि तुम खेल रहे हो। बोलेंगे बताओ ये क्या, बोलेंगे सर देखिए से सबसे पहले तुम खेल रहे हो, मतलब कि काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, हाँ और अभी का काम है, हो है, अभी का काम है। तो तुम खेल रहे हो मतलब कि सर अभी वो जो है ना वो खेल रहा है, अभी जो हम जो अभी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो तुम खेलो मतलब काम तो चल रहा है और अभी का काम है, तो बोलेंगे ठीक है अभी का काम है चल रहा है, तो क्या बोलोगे, तो सर क्या बात बोलते हैं, ये अभी का काम है तो प्रजेंट, और खेल रहे हैं तो कंटिन्यूअस, तो हो गया प्रजेंट कंटिन्यूअस। तो चलो देखते हैं कि आज मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहले जो मैंने बताया वो यह बताया कि जो टेंस होता है वो टेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ टेंस वही, इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं, जो क्या बताता है, किसी वाक्य को बताता है, किसी बात को बताता है। हम लोग तो पूरे दिन में बोलते रहते हैं कि मैं भी खेल रहा हूँ, तुम खा रहे हो, मैं स्कूल जाऊँगा, तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, हम लोग स्कूल जा रहे थे, वे लोग लड़ रहे थे, वह मछली पकड़ रहा था, वह उसको पीट रहा था, सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो पूरा दिन में हम लोग जितना भी बात बोलते हैं सब हमारा क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस जो भी वाक्य होते हैं, जो भी बात होते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कि वो टेंस है। फिर बताए कि टेंस क्या होता है, तो टेंस में क्या होता है, टेंस में समय होता है और काम होता है। तो टेंस में समय होता है और काम होता है। फिर हम बताए कि बताओ समय कितना प्रकार का होता है, तो बताए कि कोई भी काम तीन ही समय पर करेंगे, या तो हम उसको अभी कर लें, या फिर उसको हम पहले ही कर लिए हैं, या फिर उसको हम बाद में करेंगे। कोई भी काम तो को तीन ही तरह से कर सकते हो ना। मान लो तुम अभी वो काम कर रहे हो, मान लो कि तुम ये वीडियो को अभी देख रहे हो, नहीं तो मान लो कि तुम ये वीडियो को पहले ही देख लिए हो, या फिर इस वीडियो को तुम बाद में देखोगे। मान लो तुम अभी खाना खा रहे हो, या फिर तुमने पहले ही खाना खा लिया है, या फिर तुम बाद में खाना खाओगे। तो कोई भी जो काम है वो तीन ही प्रकार से होगा ना, या तो पहले होगा, या अभी होगा, या बाद में होगा। तो फिर मैंने बताया कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जो काम अभी होता है उसको प्रजेंट बोलते हैं, जो काम पहले हो गया है उसे पास्ट बोलते हैं, जो काम बाद में होगा उसे फ्यूचर बोलते हैं। ये सब को तुम इसी तरह से, तुम लोग इसी तरह से नोट करोगे। चलो फिर बताया कि जो पास्ट होता है उसको लोग भूत बोलते हैं, जो बीत गया भूत हो गया, जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान बोलते हैं, जो बाद में चलेगा उसे भविष्य बोलते हैं। अगला बताए काम के बारे में, क्या बताया कि काम होते हैं चार प्रकार के, पहला तो वो जो अभी चल रहा हो, दूसरा वह जो पूरा हो गया है, तीसरा वह जो पूरा हो गया है थोड़ा और चल भी रहा है, वो चौथा वह जिसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। फिर मैंने समय को और काम को क्या किया, मिला दिया। तो जब प्रेजेंट को मिलाया तो चार बने, इसी तरह जब पास्ट को मिलाएंगे तो चार बनेंगे, फ्यूचर को मिलाएंगे तो चार बनेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से आपके चार बनेंगे। तो पहले मैं इन चारों को पढ़ा दूंगा, फिर उसको पढ़ाऊँगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम अभी हो रहा है और काम चल ही हो रहा है। तो काम चल रहा है और अभी हो रहा है, और अभी वो काम चल रहा है, क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ मतलब कि मैं अभी खा रहा हूँ, तो अभी का बात है, खाने का काम चल रहा है, तो वो सब हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो कि इसको रटते हैं, कैसे, आप लोगों ने भी रटा होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे, हो रहे, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें हम इज एम या सब लगाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा कोई भी चीज़ रटने का काम नहीं करेंगे, बिना रटे सिर्फ समझ के पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और यदि एक बार में कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो अब दोबारा से 3 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि यदि ये पहला टेंस का वीडियो है, आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप क्लास 5 में हैं तो भी आप इसे सीख सकते हैं, क्लास 6 में है तो भी सीख सकते हैं, क्लास 10 में है तो भी सीख सकते हैं, क्लास 12 में है तो भी सीख सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट
क्वेश्चन कर रहे हैं और टेंस आप नहीं जानते हैं अच्छे से, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह आपको कोई नहीं बताता है। रियलिटी यही है, सभी आपको सिर्फ रटवा के पार कर देते हैं, जिसके कारण कि टेंस आपको एक बोझ लगने लगता है। इसलिए इस टेंस को बोझ नहीं बनाइए, टेंस को अपने जीवन का एक भाग बनाइए, क्योंकि आप पूरे दिन में हजारों वाक्य बोलते हैं और वो सभी वाक्य टेंस होते हैं। मतलब टेंस तो हम सभी जानते हैं, तो टेंस को क्या होता है, टेंस को सिर्फ एक लाइन में, एक कतार में लगा के आपको यह बता देना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग टेंस नहीं जानते हैं, टेंस सब कोई जानता है, एक बच्चा भी टेंस बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये टेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए, आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको हिंदी बता दिया, कल मैं बताऊंगा कि इसका इंग्लिश कैसे बनता है, और इसका इंग्लिश बहुत आसान होता है। तो चलिए, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सब कोई इसे अच्छे से सीख सकें, और जो रट रहे हों वो आज के बाद आप लोगों को रटना नहीं है। तो चलिए, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसे समझते रहिए, और रटिए नहीं, सीखिए।